यूनिवर्सिटीज जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, फिलहाल आप यही सुन रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी क्लोज है, वो यूनिवर्सिटी क्लोज है, तो अभी फिलहाल ऑप्शन्स क्या है। नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांदे. मी समाला स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी रशियामध्ये 6th ईयरला मी मेडिकल स्टूडेंट आहे आणि मैं नागपुर महाराष्ट्र में है. सो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी फिलहाल की सिचुएशन में आपके पास अभी क्या पॉसिबल ऑप्शंस है. ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे पहले लो बजट में क्या ऑप्शंस है, फिर आपके पास मीडियम बजट में क्या ऑप्शंस है, एंड एक जो हाई बजट है उसमें आपके पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस है. मैं सिर्फ ऑप्शंस बताऊंगी. अगर मैं हर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पॉजिटिव निगेटिव बताने बैठ गई तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो. ठीक है, तो अगर हम पहले बात करते हैं लो बजट में. लो बजट इन द सेंस 25 लाख, 25 लाख नॉट एग्जैक्टली 25. ठीक है, मतलब उसका ऐसा होता है कि 18-19 आपकी यूनिवर्सिटी की फीस होगी, 18-19 लाख, उसमें आप 6 लाख एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए. आप जो भी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग, सोची, कजान या मॉस्को, ये 4 जगहों पे नहीं है तो आपको 10,000 से थोड़ा खर्चा ज्यादा आएगा. ठीक है, लिविंग कॉस्ट आपका थोड़ा ज्यादा आएगा. तो उसके हिसाब से अगर आप मतलब हम देखें तो इसलिए मैंने आपको बोला 10,000 एक महीने का, 1 साल का 1 लाख, 6 साल का 6 लाख. ऐसे आप अपने, अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फी 18 है तो आप उसमें 6 लाख मतलब 24 लाख हो गए. 6 साल में कम से कम अगर आप 4 बार भी घर पे आ गए तो 2 लाख एक्स्ट्रा, मतलब 26 हो गया, 26 लाख. ऐसे दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट योर बजट. ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से पॉसिबल ऑप्शंस है. अगर आपका बजट 25 तक के है, 25 में मैं खाना पीना रहना सब कुछ पकड़ रही हूँ. ठीक है, उस हिसाब से देखिए आप पहले तो आपके पास अभी आज केमेरो स्टेट मेडिकल 23 जुलाई टुडे इज द लास्ट डे. ठीक है, इसके बाद आपके पास एक नॉर्थ कोकेशियन है, नॉर्थ कोकेशियन यूनिवर्सिटी. ठीक है, देख सकते हो एक बार का कबाड़ी में क्लोज हो चुकी है. इसके बाद आपके पास और क्या ऑप्शंस है. ठीक है, तो लो बजट में कुबान है, बहुत लिमिटेड सीट्स है, गिनती के 10-20 मान लीजिए. ठीक है, कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी देख सकते हैं आप. इसके बाद आपके पास लो बजट में है क्रास्नोयार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. आप क्रास्नोयार से एक देख सकते हैं. ओम्स ऑलरेडी क्लोज है. मैं एक काम कर दूंगी, वीडियो के एंड में डाल दूंगी वो यूनिवर्सिटी जो अभी क्लोज हो चुकी है एंड जिनमें एडमिशन नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये आपके पास मैंने क्या क्या ऑप्शंस आपको बताया. ठीक है, पहला तो आप नॉर्थ कोकेशियन देख सकते हैं, दूसरा आप केमेरो स्टेट मेडिकल 23 जुलाई लास्ट डेट है. इसके अलावा आप और क्या देख सकते हैं, क्रास्नोयार देख सकते हो. क्रास्नोयार थोड़ा सा महंगा जाएगा, क्योंकि महंगा इन द सेंस 26-27 जाएगा, बिकॉज क्रास्नोयार की लो बजट में ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें सब कुछ कैंपस के अंदर है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हल्का ज्यादा, मतलब 25 से 27 जाएगा, 25 नहीं जाएगा, 27 जाएगा ये यूनिवर्सिटी में सब कुछ अगर आप मिला ले तो. ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं मीडियम बजट में. आपके पास अभी पॉसिबल ऑप्शंस क्या है. मीडियम बजट इन द सेंस 30 लाख. 30 में आपके पास अभी ट्वेयर है, दूसरा आपके पास अभी नॉर्थ वेस्टर्न है. ठीक है, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का मैं नाम ले रही हूँ ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है. आई एम टेलिंग यू जस्ट ऑप्शंस, क्या ऑप्शंस है. ठीक है, अगर आपको जानना हो कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. आप वहां पे मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं कि जैसे मुझे ट्वेयर यूनिवर्सिटी में जाना है, इसमें क्या क्या नेगेटिव है. ठीक है, एंड जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा रहे हैं एक बार वो भी कंफर्म कर लो कि जो कंसल्टेंसी आपको जितना चार्ज कर रही है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे कंसल्टेंसी हो, क्या मेरा इससे कम में एडमिशन हो सकता है. ठीक है, अब हमने बात कर ली मीडियम रेंज के बारे में. अब हम आते हैं हाई बजट में. हाई बजट मतलब 30 के ऊपर, मतलब 30 लाख तो फी होगी एंड आपका खाना पीना 6 साल का मिला के कितना, तो मतलब ऑन एन एवरेज 40 पकड़ लो आप मोटा मोटा. ठीक है, क्योंकि 35-36 तो जा ही रहा है, तो 37 आपका फीस पकड़ के, सॉरी आना जाना पकड़ के, तो 40 लाख के बजट में आपके पास जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसमें आप ओलंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी देख सकते हो. ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है. तीसरा आप प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी देख सकते हो. इसके बाद आप कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी देख सकते हो. कजान फेडरल ऑलरेडी क्लोज्ड. इतनी ही यूनिवर्सिटीज अभी ओपन है. ठीक है, अगर आपको करवाना है. इसके अलावा आपका फार ईस्टर्न क्लोज है, इमैनुअल कैंट बेल्टिक क्लोज है. ठीक है, अगर आपको करवाना है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाओ, बिकॉज इट्स हाई टाइम. ये यूनिवर्सिटीज जितने मैंने आपको बताई है ये भी हार्डली 1 से 2 वीक तक के ओपन रहेगी. कुछ यूनिवर्सिटी जैसे मैंने जिनका नाम लिया केमेरो स्टेट मेडिकल, वो तो आज ही क्लोज हो रही है. ठीक है, और हर यूनिवर्सिटी का पॉजिटिव नेगेटिव होगा. कोई भी रशिया की, कोई भी, इवन इंडिया की भी यूनिवर्सिटी 100% परफेक्ट नहीं है. तो कमियां पहले जान ले. तुम्हें देखो, जैसे मैं तुम्हें बता दूं कजान स्टेट है. ठीक है, वहां पे आपको पता है हॉस्टल नहीं मिलेगा. नहीं हॉस्टल मिलेगा तो देख सकते हो अच्छी यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जा सकते हो. तो मगर हॉस्टल से नहीं उतना है कि तुम्हें मुझे हॉस्टल ही चाहिए, तो फिर तुम उस बजट में दूसरी यूनिवर्सिटी देखो. मतलब मेरा कहने का बेसिक इशू ये, बेसिक मेरा ये कहना चाहती हूँ मैं, आप यूनिवर्सिटी की कमियां देखिए. जैसे मैंने आपको बोला कि 25 लाख में आपके पास ये ऑप्शंस है.
अब उन यूनिवर्सिटी में क्या क्या निगेटिव्स है कि हाँ यहाँ पे हॉस्टल है, यहाँ पे मेस है, यहाँ पे पेशेंट फ्लो है, ये चीजें देखिए मेरे लिए बिना हॉस्टल के मैं रह लूंगा, ठीक है, बिना मेस के मैं रह लूंगा, बिना पेशेंट फ्लो के, बिना क्लिनिकल नॉलेज के मैं नहीं रह सकता, तो मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द एजुकेशन क्वालिटी। रेस्ट थोड़ा बहुत कम ज्यादा तुम एडजस्ट कर लोगे, ठीक है, मेस नहीं है एडजस्ट कर लोगे। अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है, हॉस्टल तो आई थिंक ये मैंडेटरी है बिकॉज हॉस्टल मिलना चाहिए, बिना हॉस्टल के बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट की गो फॉर हॉस्टल एंड हॉस्टल्स आर गुड ऑल्सो। अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या बहुत कुछ क्या पता। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। आई होप कि मैंने आपको पॉसिबल ऑप्शंस अभी आपके पास आपके बजट में क्या है ये बता दिए हैं एंड आपको क्लियर भी हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी तो तुम मुझे, मैंने अपना नंबर दे रखा है, इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसमें क्या नेगेटिव है एंड मेरी कंसल्टेंसी मुझे ये चार्ज कर रही है, तो क्या ये चार्ज सही है। स्पेशली अपना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, ठीक है, ये मत बोलना कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है, हर यूनिवर्सिटी का है, हर कंसल्टेंसी का है, जहाँ पे फीस डॉलर्स में है, ठीक है। अगर जैसे औरंगाबाद यूनिवर्सिटी डॉलर में है तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं है, बट जो भी यूनिवर्सिटी जिसका फी स्ट्रक्चर आपका रूबल में है, ठीक है, अगर किसी यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर रूबल में है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव आपको चार्ज मिलेगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कोई 1500 लेगा, कोई 2000 लेगा, कोई $2200 लेगा, कोई $2500 लेगा। तो अगर आपका ऐसा है कि मुझे मेरी कंसल्टेंसी मुझे इतना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कर रही है, क्या ये सही है, ऐसा आप एक बार पूछ करके कंफर्म कर सकते हैं। रेस्ट आपकी मर्जी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा एफर्ट्स डालो एंड प्लीज सब्सक्राइब करो। एंड अगर तुमने अब तक के किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो रजिस्ट्रेशन प्लीज कर लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास बाद में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी तुम देखो तुम्हारे पास कितने गिनती के हर बजट में आपके पास दो तीन यूनिवर्सिटीज है। जितना आप लेट करोगे एक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन खत्म होता जाएगा एंड फिर तुम्हारे पास तुम्हें जो ऑप्शन है उसमें जाना पड़ेगा। एटलीस्ट नाउ यू हैव चॉइस, वो कुछ टाइम बाद आपके पास नहीं रहेगी, फिर क्या करोगे। एक काम करो, अगर तुम्हारा कोई भी डिसीजन है, लाइक इंडिया के लिए वेट करो, कुछ किसी चीज के लिए वेट करो, रजिस्ट्रेशन करके रख दो। इंडिया में हो जाता है, आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा, तुम्हारे किसी तरीके का कोई लॉस नहीं है। दोनों ऑप्शंस रखो। एंड अगर आपने उड़ान, फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने उड़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा है, आपका एंट्रेंस भले ही अच्छे से जा रहा हो, केमिस्ट्री का और इंग्लिश का हो गया है, अभी एक बस बायोलॉजी बचा है, अगर आपका पेपर स्टिल अच्छा जा भी रहा हो तो फिर भी अपना एक यूनिवर्सिटी का बैकअप रखें। अगर मान लो बहुत बच्चों का, अगर सब बच्चों का भी अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया, क्लियर होने की तो बात ही नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि आपका उस यूनिवर्सिटी में होगा, आपके पास बैकअप होना चाहिए। वरना आप बोलोगे मेरा केमिस्ट्री भी हो गया, बायोलॉजी भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, अब तो मेरी सीट कंफर्म है। कोई कंफर्म नहीं है भाई आपकी सीट। यूनिवर्सिटी सिर्फ 280 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करेगी एंड वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टॉप के 280 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। तो इसीलिए अपना एक यूनिवर्सिटी का बैकअप रखो। सारे बच्चों ने अपना एक बैकअप रख लिया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बैकअप रख लिया है, तुम लोग भी अपना एक बैकअप रख लो, कोई लॉस नहीं है तुम्हें। ऐसा तो नहीं है, मानो मैंने अपना उड़ान करवा लिया, ठीक है, मैंने अपना 10,000 रुपये देकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था उड़ान में, अब मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रही हूँ, मान लो मेरा उड़ान के लिए नहीं होने वाला है, तो मुझे अपना दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करके रखना है। जैसे मैं लो बजट में, मेरे पास कुबान है, मैं कुबान में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखना चाहती हूँ। एंड ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, उड़ान में सबसे सीनियर बैच 3rd ईयर में है, कुबान में सबसे इस बार 2024 में बैच ग्रेजुएट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे अपना कुबान में करके रखना है तो मुझे 10,000 एक्स्ट्रा से पे नहीं करना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि कुबान में सीट्स कम है, ठीक है, मुझे एक और यूनिवर्सिटी में अपना करके रखना है तो मैं क्रास्नायास में भी अप्लाई कर सकती हूँ। सेम, ऐसा नहीं कि मुझे 10,000 कुबान के लिए 10,000 क्रास्नायास के लिए देने पड़ेंगे, नहीं। तो आपको जब पैसा एक्स्ट्रा नहीं लग रहा तो 2-3 यूनिवर्सिटी में करके रखने में क्या प्रॉब्लम है, आपके पास ऑप्शन रह रहा है, आपका किसी तरीके का लॉस नहीं है। दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, तुम्हारा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पैसा तो ज्यादा नहीं लग रहा है ना, आपको पैसा तो उतना ही पे करना है, तो उस बजट में तुम अगर अप्लाई कर सकते हो तो 2-4 में अप्लाई करके रख दो, किसी ना किसी में तो हो ही जाएगा, ठीक है। अगर स्टिल तुम्हारा कोई डाउट रहता है, ठीक है, अगर तुम्हें पूछना है कंसल्टेंसी से रिलेटेड कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, किस यूनिवर्सिटी में क्या कमियां हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट है, तो मैंने अपना नंबर में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कर दो, क्या ही लगेगा, कोई एफर्ट्स नहीं लगते, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, दैट्स इट। थँक यू फॉर वॉचिंग। मंडळी आभारी आहे, प्लीज सबस्क्राईब नाही केलं तर करून द्या। थँक्यू।